हाय वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम समझेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शंस। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब दो क्वांटिटीज एक दूसरे से इस तरीके से रिलेटेड हों कि एक क्वांटिटी के इंक्रीज होने पर दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज होती है, और ये दोनों जो है इस तरीके से इंक्रीज और डिक्रीज होते हैं कि उनका प्रोडक्ट जो है कांस्टेंट रहता है, तब हम कहते हैं कि वो दोनों क्वांटिटीज इनवर्स प्रोपोर्शन में हैं। ओके, थोड़ा सा क्लेरिफाई करते हैं। जब दो क्वांटिटीज, जैसे मान लीजिए कि एक है Q1, एक Q है, एक मान लीजिए P है, ठीक है, एक P मान लीजिए है और एक आपके पास Q है। ये दो क्वांटिटीज हैं, ठीक है। और इन दोनों का कुछ वैल्यू होगा एक पर्टिकुलर टाइम पर, और ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं कुछ इस तरीके से कि यदि P इंक्रीज होता है तो Q डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि P एक पर्टिकुलर टाइम पर मान लीजिए कि P1 है, ठीक है, और Q जो है मान लीजिए कि Q1 है, राइट। तो P1 और Q1 इस तरीके से मतलब होंगे कि P1 और Q1 का जो प्रोडक्ट होगा, मतलब कि P1 इंटू Q1 इज इक्वल टू, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो एक कांस्टेंट आएगा K। लेट सपोज K मतलब एक कांस्टेंट है, एक नंबर है। अब देखिए, यदि हम P1 को अब इंक्रीज कर दें, मतलब अब बना दें यहां पर P2। P2 क्या है, P1 से बड़ा है, तो Q1 क्या होगा। अब देखिए, ये दोनों क्वांटिटी जो है एक दूसरे से रिलेटेड हैं। यदि P जो है बढ़ गया, मतलब P2 हो गया बढ़ करके, तो Q1 भी डिक्रीज हो जाएगा, और डिक्रीज होकर के Q2 हो जाएगा, मतलब घट जाएगा। और ये इस तरीके से घटेगा कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है इस समय, मतलब कि P2 इंटू Q2 ये एग्जैक्टली इक्वल होगा K के, मतलब यही नंबर, ये कांस्टेंट वही, चेंज नहीं होगा कांस्टेंट। मतलब इस तरीके से दो क्वांटिटीज यदि रिलेटेड होती हैं तो हम कहते हैं कि वो दो क्वांटिटीज क्या हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन में है। इनवर्स इसलिए बोलते हैं, इनवर्स का मतलब होता है उल्टा, मतलब एक इंक्रीज हो रहा है दूसरा डिक्रीज हो रहा है। जैसे अब यहां पर हम क्या करें, मान लीजिए यहां पर तो इंक्रीज किए थे, ठीक है। अब हम क्या करें, एक P3 ले लें जो कि डिक्रीज हुआ है। मान लीजिए P1 से हम डिक्रीज करके P3 कर लिए, डिक्रीज किए हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, मतलब Q3 क्या होगा, Q1 से इंक्रीज हो गया है। तो अब इन दोनों का इस तरीके से, मतलब ये डिक्रीज और ये इंक्रीज इस तरीके से होगा कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, मतलब P3 इंटू Q3, इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो एकदम यही आएगा जो पहली बार आया था। मतलब किसी भी केस में P1 और P2, सॉरी P1 और Q1, मतलब P और Q की चाहे कोई भी वैल्यू ले लीजिए, किसी भी केस में उन दोनों का प्रोडक्ट जो है हमेशा कांस्टेंट रहता है कि नहीं। तो यदि ऐसा हो रहा है हर केस में, इसका मतलब कि हम लिख सकते हैं कि कांस्टेंट ही है, और दोनों तीनों बराबर हैं। इसका मतलब लिख सकते हैं कि जब P और Q दो क्वांटिटीज यदि इनवर्स प्रोपोर्शन में होंगे, तो उनका डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट वैल्यूज का जो प्रोडक्ट होगा, मतलब कि P1 Q1 वो बराबर होगा। P1 Q1 इज इक्वल टू P2 Q2 इज इक्वल टू P3 एंड Q3। और ये पूरा जो बराबर होगा वो एक कांस्टेंट नंबर के बराबर होगा। ये कांस्टेंट लिखे चाहे ना लिखें, लेकिन ये तीनों जो है बराबर होंगे। और बराबर होंगे क्यों, तो एक वैल्यू होगी ना, P1 P2 करने पर कुछ वैल्यू मिलेगी, वही वैल्यू जो है K है। क्लियर है। तो ये एक बहुत बढ़िया फार्मूला बन जाता है, जिसके हेल्प से हम बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे इस तरीके से। मतलब उन सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे जो इनवर्सली रिलेटेड हैं, जो दो क्वांटिटीज को इन्वॉल्व करते हैं, जिसमें वो दोनों क्वांटिटीज जो हैं इनवर्स रिलेशन में है, इनवर्स प्रोपोर्शन में है। ओके, जैसे कि मैं एग्जांपल अब देना चाहूंगा आपको, तो थोड़ा सा हम इरेज कर लेते हैं यहां पे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में समझिएगा, स्पीड, स्पीड क्या है, एक क्वांटिटी है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। वैसे टाइम, टाइम भी एक क्वांटिटी है, ठीक है। जब स्पीड बढ़ाते हैं कार की जब स्पीड बढ़ाते हैं, तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर करने के लिए, मान लीजिए कि आपको यहां से, मान लीजिए कि मुंबई से दिल्ली जाना है आपको, तो मुंबई से दिल्ली जाना है, तो
अब यदि स्पीड बढ़ा देंगे, स्पीड यदि बढ़ाएंगे तो टाइम कम लगेगा, है कि नहीं? डिस्टेंस फिक्स है। देखिए डिस्टेंस जब फिक्स है तो स्पीड के इंक्रीज होने पर टाइम कम लगेगा। देख रहे हैं क्या हो रहा है? मतलब कि स्पीड और टाइम जो है इनवर्स प्रोपोर्शन में होते हैं। या फिर यदि हम स्पीड को घटा दें, मतलब डिक्रीज करें, तो टाइम क्या करेगा? बढ़ जाएगा। क्लियर हो रहा है? बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। तो इसका मतलब कि मान लीजिए कि एक समय पर मान लीजिए कि जो है टाइम S1 जो स्पीड है वो हम फिक्स कर लेते हैं कि 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है मूव कर रही है, राइट? तो जो टाइम लगेगा वो भी हम देख ले रहे हैं, और टाइम जो है T1 वो मान लीजिए 20 किलोमीटर पर जा रहे हैं तो वो पहुंचने में टाइम लग रहा है 5 आवर्स। ओके, तो अब देखिए यहां पर ये दोनों इनवर्स प्रोपोर्शन में है, इसलिए क्या होगा? S1 इंटू टी वन इजकल टू कॉन्स्टेंट होगा। मीन्स S1 इंटू टी वन देख लेते हैं क्या हो रहा है। तो S1 इंटू टी वन जो होगा वो होगा 20 इंटू 5, और ये आ जाएगा, देखिए किलोमीटर पर आवर इंटू आवर, तो ये केवल किलोमीटर में आएगा। तो 5 टू जा 100 किलोमीटर, ये क्या है? कांस्टेंट है। अब ये 100 किलोमीटर ही होना चाहिए। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अब हम S1 को यदि इंक्रीज करेंगे तो टाइम क्या होना चाहिए? डिक्रीज होना चाहिए। तो देखते हैं S1 यदि हम ले लेते हैं S2, माने स्पीड हम S2 ले लिए और ये बढ़ करके हम कर दिए 25 किलोमीटर पर आवर। अब इस केस में जो टाइम होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, सॉरी डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि स्पीड जब इंक्रीज होगी तो टाइम डिक्रीज करेगा, इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो T2 हो जाएगा 4 आवर्स। क्लियर है? क्यों होगा 4 आवर्स? मैंने क्यों किया? क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है 100 ही आना चाहिए इस केस में, क्योंकि हमने ये पहली बार फिक्स कर दिया है। पहली बार जो फिक्स करेंगे वही सारे केसेस में होना चाहिए। तो T2 इक्वल टू 4 आवर हो गया। मीन्स हम S2 इंटू यदि T2 करेंगे तो मिलेगा हमको 25 इंटू 4, मीन्स 25 4 जा 100 किलोमीटर। देखिए फिक्स है, ये कांस्टेंट है बिल्कुल। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अब यदि हम S3 करते हैं और इस बार और बढ़ा देते हैं स्पीड, अब 20 से 25 किए थे, अब कर दे रहे हैं 50 किलोमीटर पर आवर। तो अब जो 50 किलोमीटर पर और स्पीड तेज हो गई ना, तो जल्दी पहुंचेगा ये। तो इसका मतलब टाइम जो है और कम लगेगा। तो अब जो है टाइम हम ले लेंगे 2 आवर। क्यों मैं कर रहा हूं? क्योंकि ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है, इसलिए मुझे पता चल रहा है कि टाइम जो है 2 आवर ही लगना चाहिए यदि स्पीड और टाइम इनवर्स प्रोपोर्शन में है। तो अब बिल्कुल होते ही हैं। तो T3 हो जाएगा 2 आवर्स। इसलिए होगा क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है 100 ही आना चाहिए इस केस में। इसका मतलब कि हम यदि S3 इंटू T3 निकालें तो ये हो जाएगा 50 इंटू 2, मीन्स 100 किलोमीटर, राइट? अब इस पर हम क्या करना चाहते हैं? डिक्रीज करना चाहते हैं। ठीक है, तो अब S1 जो 20 था, अब 20 से डिक्रीज कर दें, मान लीजिए 10 किलोमीटर पर कर देते हैं पर आवर। तो क्या हो जाएगा? S4 इक्वल टू मान लीजिए 10 किलोमीटर पर आवर कर देते हैं। तो अब देखिए ये डिक्रीज किए हैं, यहां से डिक्रीज हो गया। अब ये टाइम जो है 5 आवर से क्या होगा? 5 आवर से बढ़ जाएगा। ये डिक्रीज होगा तो ये इंक्रीज होगा। तो ये डिक्रीज हुआ है 20 से 10 हो गया, तो ये टाइम जो है ये भी डिक्रीज हो जाएगा, और ये जो टाइम हो जाएगा वो हो जाएगा T4 इज इक्वल टू 10 आवर्स। क्यों मैं 10 आवर्स लिख रहा हूं? ये मुझे पता चल रहा है क्योंकि ये दोनों जो है इनवर्स प्रोपोर्शन में है, इसलिए यदि 10 रहेगा तो इसे 10 लेना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो प्रोडक्ट इनका कांस्टेंट आएगा 100, है कि नहीं? यही सोचना है आपको। तो ये हो जाएगा S4 इंटू T4 इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर इंटू 10 आवर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर, राइट? तो यही कॉन्सेप्ट है। अब इच केस में क्या हुआ है? 100 के बराबर हो गया है, तो हम यहां रिलेशन बना सकते हैं ना, S1 T1 इज इक्वल टू S2 T2 इक्वल टू S3 T3 इज इक्वल टू S4 T4 इक्वल टू कांस्टेंट।